हेलो हेलो हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चों? थंबनेल देख के तो आपको मालूम पड़ गया वीडियो किस बारे में होने वाली है। अगर आपका यूजीएसी में आपका जो रैंक बहुत हाई चला गया, आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया, यूजीएसी में आपका रैंक हाई चला गया, और हो सकता है कि आपका जेई में के रैंक के हिसाब से आपको अपना कॉलेज नहीं मिला, बीसीईसी में आपने एग्जाम दिया भैया तब भी कॉलेज नहीं मिला। अब मेरे बिहार के बच्चे क्या करें अगर उन्हें अपना एक साल बर्बाद ना करना है और इंजीनियरिंग लेना है, या फिर आप किसी भी अन्य राज्य से हो बच्चों और आपका जेई मेंस नहीं निकला, आपने अपना स्टेट एग्जाम दिया वो भी नहीं निकला भैया। अब मैं क्या करूं? मुझे इसी साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, प्राइवेट तो प्राइवेट, बट मुझे एक ऐसे कॉलेज में मैं डिग्री चाहिए जिस कॉलेज में एग्जाम दे के जाऊं, इजी एग्जाम हो, बहुत ज्यादा इजी एग्जाम हो, और मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो हम बात करेंगे जेईई के अलावा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका नहीं निकला, अब आपको मैं एक ऐसा रोड में बताऊंगा जो फॉलो करके तुम अपना इंजीनियरिंग का करियर 2026 से ही शुरू कर सकते हो। मैं सब कुछ बताऊंगा कि भैया मैं उसे मेंस निकलेगा ही नहीं निकले, भैया मुझसे मेंस निकलेगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंस के लिए बना ही नहीं हूं, बट मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो उसके लिए एक ऐसा रोड मैप बनाइए, ऐसा बात बताइए भैया जिससे मैं इंजीनियरिंग का करियर अभी से शुरू कर पाऊं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये बात कि, हाँ, तो सबसे पहले हम एक बात जानेंगे बच्चों, वाई नॉट रिलाई ऑन जेई मेंस अलोन। तो अब जानेंगे कि जेई मेंस ऐसा अकेला एग्जाम पे हमें क्यों रिलाई नहीं होना चाहिए अपने इंजीनियरिंग का करियर शुरू करने के लिए। 15 प्लस मेजर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, सबसे पहली बात तो ये है 15 से ज्यादा एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं मेंस का, फ्रैक्शन में कहूं तो 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ऑलमोस्ट 12 लाख से प्लस बच्चे फॉर्म भरते हैं मेंस का। स्टूडेंट अपियर फॉर जेई मेंस, ओनली फ्रैक्शन गेट एनआईटी आईआईटी सीट्स। बहुत कम ही बच्चों को एनआईटी और आईआईटी का सीट मिल पाता है, और आईआईटी का तो आप जानते हो क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप एडवांस ले जाओगे तो वहां जान ही रहे हो कि आपको रैंक कितना आना चाहिए, तो आपको सबको पता ही है। 500 प्लस इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करती एमएसटी सीटी अलोन इन महाराष्ट्र। यह कितनी बड़ी बात है, 500 प्लस। फिर हम बात बोले तो 6 से लेके 8 अल्टरनेट एग्जाम है जो स्टूडेंट के लिए स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। 6 से 8 अल्टरनेट एग्जाम है, स्मार्ट फॉर स्मार्ट स्टूडेंट शुड ट्रैक एंड रजिस्टर फॉर। अगर आप भी मेंस देके थक गए हो, आपका दूसरा अटेम्प्ट हो गया है, भैया हमसे नहीं हो पाएगा मेंस, मेंस भी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे अपना इंजीनियरिंग लेके अपना करियर शुरू करना है, तो ये सब वजह हो सकती है कि आप क्यों सिर्फ मेंस पर लाइन हो। बैकअप एग्जामिनेशन इज नॉट कंप्रोमाइज इट्स स्ट्रेटेजी। आप अगर मैं कहूं तो एक आपका ड्रीम कॉलेज, ठीक है, मान के चलो कि मैं बहुत छोटा सा ही लेके चलता हूं, जो बच्चा ने अभी यूजीएसी बीसीएसी के तो बिहार में देख रहे थे कॉलेज। अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज मान के लिए ये जो अगर सोचेंगे नहीं भैया ये अगर मेरा ये दोनों नहीं निकला, रैंक में मेरा नहीं आया, तो अब मैं कॉम्प्रोमाइज करके एग्जाम दूं, नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप किस तरह और एग्जाम देके मैं कहूं तो अपना इंजीनियरिंग का सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले बात करेंगे, मैं शुरुआत करता हूं। जेईई मेंस एग्जाम होता है सब, इसके सब जानते हैं, एनआईटी आईटी जीएफटीआई ट्रिपल आईटी, सॉरी, उसके लिए आपको गेट खुलता है, ओपन, आपको सब पता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। फिर एडवांस होता है, अगर आईआईटी आप मेंस देते हो फिर एडवांस देते हो, अगर आपका रैंक उस हिसाब से आया है देने के लायक है तो फिर देते हो। ऑल 23 अक्रॉस इंडिया, 20 मस्ट क्वालिफाई जेईई मेंस, 2.5 लाख आपको होना ही चाहिए, अगर आप इसके अंडर हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, अगर मेंस का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो होगा एक्सेप्टेड आपको होगा अप्रैल 2027 का होता है, ओपनिंग विंडो जो इसका खुलता है एक्सेप्टेड सेकंड वीक ऑफ मई में इसका खुल जाता है, तो इसका हो चुका है। आगे बढ़े, अब हम जानेंगे मेन बातों को। इंस्टीट्यूशनल एग्जाम कौन सा होता है? एसआरएम, आपने सुना होगा, एक एग्जाम लेती है एसआरएम, कैंपस सिलेक्शन के लिए। मैं बहुत बात करूँ तो एसआरएम खुद में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। तो एसआरएम को चेन्नई, एनसीआर, सोनीपत, अमरावती, यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन देके, एक प्राइवेट कॉलेज है, माना कि एसआरएम प्राइवेट कॉलेज है, बट एक बहुत ज्यादा वैल्यूबल और मेरे को तो नामी कॉलेज है। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो एडमिशन, तो पहली तो अगर आप बिहार से बच्चो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और मैं कहूँ तो अपना फीस आराम से पेमेंट कर सकते हो। फिर अब आता है यूजीईई। ई क्या है भैया? बहुत लोग को टेंशन रहता है, भैया यूजीईई क्या है, इसका मतलब क्या, बात में समझाता हूं। यूजीईई क्या है? अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ध्यान से देखना, मैं नाम लिखवाना है, इंजीनियरिंग करना है, तो यहाँ पे 5 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता है, ठीक है।
आप उसके थ्रू वहां पे अपना एडमिशन करवा सकते हो। एग्जाम देख, अब एग्जाम भैया कैसे होता है बता दीजिए आप साथ ही साथ। तो देखो एग्जाम कैसे होता है। पहला 2 पेपर होता है। मेरे भैया देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा भैया ने क्या लिख दिया। देखो, एक पेपर होता है SUPR का, जो 1 घंटे का होता है, ठीक है। और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो जाता है, जो हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। मेन से तो काफी लो लेवल का एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है, पीछे हो जाता है। ये पहली बात तो इजी है, बहुत अच्छा इजी हो। दूसरी बात क्या है, आपका सपना था ट्रिपल आईटी जाने का, तो भैया ईवी आपका अच्छा रूप हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छा तरीका होता है, रीप का एग्जाम आपको देना हो। पहला पेपर 1 घंटा का, दूसरा पेपर 2 घंटा का। अब भैया रीप, इसमें क्या होगा, रीजनिंग हो जाता है। अगर आप सरकारी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, बड़े भैया छोटे बंदे से पूछना कि भैया एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूडल राउंड होता है, एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड से पूछे, ब्लड रिलेशन वगैरह आता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है, और ये काफी ज्यादा मैं कहूं तो हार्ड नहीं होगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। हम दिए गए नंबर पे आप कॉल करोगे, भैया पूछोगे कैसे तैयारी करें, तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन विंडो इसका होता है स्टार्ट, वो मार्च से लेकर अप्रैल तक 2027 में हो जाएगा। तब तक तुम एप्टीट्यूड का अच्छे से तैयारी करना। जो देखो, पहले तो PCM यहाँ जो पूछा जाएगा वो बहुत इजी पूछा जाएगा, तो अच्छे से तुम प्रिपेयर हो जाओगे। फिर हम आते हैं कि इसका VIT विल्लोर चेन्नई AP भोपाल कैंपस में आपको यहाँ पे आप इसके ई एग्जाम देके जा सकते हो, ठीक है। इसका मैं बोलता हूँ एग्जाम विंडो लेट, मैं तो अप्रैल और अर्ली मई से इसका शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप जाके अभी इससे तैयारी करके आप इसका एग्जाम दे सकते हो। ये भी बहुत, इसके अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड वीडियो बनाइए भैया, तो डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा, काफी ज्यादा आसान होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, मैं कहूँ तो थोड़ा भैया ट्विस्ट वाली बात पे। अब आता है एक एग्जाम और BSET। आपने सुना होगा बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, वेन। इसका 2 सेशन होता है अप्रैल और मई 2027 में। ये एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है अगर आपका सपना है। मेंस इतना हार्ड नहीं होता, बट मेंस से थोड़ा सा कम हार्ड होता है, बट होता है। बट अगर आपका सपना है कि भैया नहीं, अब एक तैयारी करके सीधा कॉलेज में घुस जाना है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और हाँ, अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में तुम जाके, अगर तुम्हारे कोई नजर में गवर्नमेंट कॉलेज तो अब तुम्हें मान लो रैंक के हिसाब से सही नहीं मिल रहा है, बट तुम चाहो तो प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखा लो और वेट मत करो अगर तुमको इस साल चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद तुम कोर ब्रांचेस का जितना सीट है वो खत्म हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे भैया, क्या है, अब आते हैं स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, जो स्टेट में होता है। बिहार का तो BCEC पता है तुमको, वहां पे तुम मेडिकल में भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, WPJE रूट, मैं कहूँ तो जबलपुर यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे आप जाके कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ पे आप WB अगर JEE देते हो तो वहां का जैसे कि जैसे BCEC देते हो, तो बिहार का बहुत सारा कॉलेज है, MIT, मुजफ्फरपुर है, और भी कॉलेजेस है, तो आप उसके लिए सकते हो। फिर अगर आपको जो बंगाल में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप उसके लिए देखते हो। केसेट अगर आप देना चाहते हो, तो कर्नाटक में अगर आप चाहते हो कि कर्नाटक में भैया मुझे पढ़ना है, मैं सपना कर्नाटक में पढ़ने का, तो वहां पे भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी। और एक और बात, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आप यूज करके बच्चों अच्छे, मैं कहूँ तो बहुत कम अमाउंट आपका लगेगा, पॉकेट से नहीं भी लगेगा, उससे आप अपना पूरा डिग्री कर सकते हो। ये जो मैं बोल रहा हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, भैया अप्लाई कैसे करेंगे, उसका पूरा वीडियो हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे। वो हमारे शुभम सर ने इजी नोट नाम का चैनल पे बनाया है, वहां पे आप देख रहे हैं, इजी नोट JEE है, वहां इजी नोट नाम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। कोमेडिक UGET क्या है, कर्नाटक का भी प्राइवेट, अब कर्नाटक का सरकारी, कर्नाटक का प्राइवेट, प्राइवेट डीम्ड इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस कर्नाटक। कर्नाटक में जितना भी मैं कहूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस, उसके लिए आप जाके ये एग्जाम दे के, बहुत सारे एग्जाम है, ये एग्जाम दे के बच्चों अपना कर सकते हो। एक बार इसका पता लगा लेना आप लोग अच्छे से कि भाई इसका पेपर कब से होगा। इसका हो सकता है कि अभी चल रहा हो इसका, तो इसके बारे में मालूम करना, फॉर्म वगैरह भर देना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जानेंगे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम और है AP, ये आंध्र प्रदेश के लिए है। ये क्या है, एसेंशियल फॉर एडमिशन आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आप कर सकते हो। इसका भी मई जो ओपनिंग विंडो होगा बच्चों, मई 2027 में खुलेगा। बट अभी से तुमको तैयारी करना, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, हर चीज एक तुरंत उस पैटर्न में जाकर तुम नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, भले ही तुम बहुत स्मार्ट हो, बट अभी से अगर तुमसे मेन से हार्ड नहीं निकलना, तुम चाहते हो कि नहीं उतना मुझसे हार्ड नहीं हो पाएगा, एडवांस हार्ड नहीं हो पाएगा, तो अभी से तुम इस चीज में लग जाओ। फिर क्या कर सकते हो, TSEAMCET तेलंगाना के लिए होता है, एसेंशियल एडमिशन आपको तेलंगाना के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। एग्जाम विंडो आपको वही 27 में मिल जाता है। फिर एक आता है MH, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, मैंने शुरुआत नहीं बताया कितने कॉलेज आते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, एक्सेप्टेड बाय 500 गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट अक्रॉस महाराष्ट्र। 2 सेशन होता है, अप्रैल में आपको इसको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अदर नोटेबल एग्जाम। और भैया कौन कौन एग्जाम, भरपूर एग्जाम है, अब थक जाओगे देते।
आपका कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और क्या भैया, कीम का एग्जाम दे सकते हो, केरला स्टेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस, जैसे कि बीसीईसी है, मैंने ऑलरेडी बताया। उसमें क्या होता है कि ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसमें बच्चे चाहे जैसे पीसीबी वाले, वो बच्चे चाहेंगे हमको मेडिकल चाहिए, हमको पैरामेडिकल चाहिए, हमको हो सकता है कि एग्रीकल्चर चाहिए, तो उसके लिए कर सकते हैं। तो ऐसे कीम है। एमईटी की बात करो तो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट अभी हो सकता है इसका चल रहा हो, एक बार देख लेना, मणिपाल के लिए भी कर सकते हो। जीयूसीईटी गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ भी कर सकते हो। ए ट्रिपल ई अमृत विश्वास विद्यापीठ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो होता है एग्जामिनेशन, उसके लिए भी आप तैयारी कर लेना भी, जो भी आपको सही लगता है। हर हर एक, अगर तुम कमेंट करोगे एक एक कमेंट पे मैं हर बच्चों के लिए लाके दूंगा वीडियो कि भैया मुझसे मेंस नहीं हो रहा है, ये एग्जाम क्या रहेगा, आप पूरा जीरो से बताइए कैसा पेपर रहेगा, क्या रहेगा, पीवाईक्यू उठा के दीजिए हमको, हम आपको सब देंगे उठा के। इजी नोट के जो चैनल है व्हाट्सएप में, वहां पे आप फॉलो कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी। ऐसे तो आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं बनाऊंगा ये वीडियो। फिर आता है सीयूईटी, वाइडली यूज्ड इन बीएससी, अगर आपको पता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर सबसे बड़ा जो आता है, अगर आप सीयूईटी देते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में जाते हो एडमिशन करना, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, या फिर आपका मेडिकल का फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। हर साल इसका एग्जामिनेशन होता है और काफी सही रहता है, ठीक है। फिर आप जो वही जा सकते हो, फिर मोर आप रीजनल नीट एग्जाम देना। अभी भी तुम अगर प्राइवेट कॉलेज जाओगे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बात सही है कि मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाया भैया कि मैं 7 मुझे ऐसा गलती बताओ जो मैं कर सकता हूं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता हूं तो क्या गलती कर सकता हूं, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। वो भी वीडियो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आराम से जाके देख लेना कि भैया कौन सा 7 पॉइंट हमको कंसीडर करना है कि मैं एक गलत कॉलेज ना चुनूं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब तुमको ध्यान सुनना, तुम्हारे लिए पूरा है। टाइमलाइन ग्लैंस, अक्टूबर से नवंबर 26 में हुआ क्या बोलते हैं इसका रजिस्ट्रेशन, फिर क्या बोलते हैं मेंस का रजिस्ट्रेशन, फिर सेकंड राउंड का फरवरी मार्च में हुआ। अब एडवांस का छोड़ दो, इसको बाद में जोसा का काउंसलिंग वगैरह सब खत्म। एसआरएमजी लेट फेजेस यहाँ पे अभी भी आपको 27 जुलाई तक ऑप्शन है। जोसा स्टेट काउंसलिंग जो अभी चल रहा है, जोसा काउंसलिंग खत्म हुआ, एसआरएमजी लेट फेजेस में चल रहा है। 27 का मेंस आप टारगेट कर सकते हो। आपको चाहिए नहीं भैया मेंस से टारगेट करवा के दीजिए, कौन सा 5 बुक्स पढ़ लूं जिससे मेरा पूरा मेंस निकल जाए, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो में तुम जाके देख सकते हो। और भी किताब की तुमको जानकारी चाहिए, तुमको चाहिए कि भैया मुझे इस किताब के बारे में बताओ, क्या ये किताब पढ़ के मेरा मेंस निकल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको हेल्प किया जाएगा। अब फिर 27 का बात करो तो फिर एसआरएमजेई हो गया, बी सेट हो गया, वीआई ट्रिपल ई हो गया, एमएचटी सीईटी हो गया। फिर 27 की बात करूं तो एपी टीएस ईएमएसीटी वीटी ट्रिपल ई चलेगा, विंडोज का खुल जाता है मई में ही, तो ज्यादा वेट नहीं करना। उसके लिए तो मैंने तुमको बदला बता ही दिया कि भैया अगर मुझे कहूं तो अभी चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन खुले, एक बार एमएटी में पता करो, सुलूनी में पता करो, और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ में पता करो। एक बात और, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका वजह है भाई, अब तुमने तो बोला वीडियो की शुरुआत में कि तुम अभी करवाओगे मेरा एग्जामिनेशन। देख, किसी भी फेज में जाने के लिए तुमको प्रिपरेशन टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर एसआरएमजेई का बात करूं मैं, और मैं बात करूं क्या था अपना दूसरा कॉलेज का, मैं बात करूं जो हमारा एग्जाम था उसके बारे में बात करूं, तो उसका पैटर्न अलग है। जैसे कि मैंने तुमको एक वीडियो दिखाता हूं, तुम्हें जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। यूजीई डबल ई, उसके लिए 5 साल का डुअल प्रोग्राम ट्रिपल आईटी हैदराबाद से कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इजी एग्जाम रहता है। तो मैंने जैसे अभी तुमको इसके बारे में बताया, तो यही बात है तुमको कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि देखो तुमको उस हिसाब से ढलना होगा, तभी तुम जाके क्रैक कर पाओगे। तुम चाहते हो कि भैया मुझे जेई पे ही बताइए कि मैं कैसे क्रैक करूं, तो हमने बुक्स का पूरा रोड मैप 6 महीना में, अभी तुम्हारा जो 27 का टारगेट है, तुम 27 का टारगेट करना चाहते हो, तो 6 महीना में तुम कैसे जाके अपना 27 का मैं कहूँ तो टारगेट पूरा कर लो। इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तुम्हारे लिए वीडियोस आएंगे, तुम्हारे लिए नोट्स आएंगे, पीडीएफ आएंगे, सब कुछ आएंगे। अगर तुम अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तभी हम आपके लिए मेहनत भी कर पाएंगे, ठीक है। ई बुक्स की आप ट्राई कर सकते हो, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फुल सिलेबस आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल मटेरियल की बात करो तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ना, ऑफिशियल आंसर की भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिसोर्स की बात स्मार्ट, अब देखो क्या करना है, क्यूरेटेड बाय 360 जो आपका करियर 360 उसके द्वारा यहाँ पे लिया गया है, कोचिंग मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएंगे। रिवीजन टूल्स, देखो ये किसी के तक भी चैनल के लिए, किसी भी मैं कहूँ तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेज के लिए ऐसा कुछ नहीं, हम लोग किसी का प्रचार नहीं कर रहे, हम तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। मेरा क्या है, तुम अगले साल का तैयारी करो, मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी पैसे नहीं दे, मैं किसी का नाम भी जल्दी नहीं लेता, तो जिससे बढ़िया लगता है तो उससे करो। अगर तुम अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं अगला साल दे सकता हूँ, अपने आपको एक साल टाइम दे सकते हो, तो बिल्कुल इन एग्जाम का तैयारी करो, आराम से निकल जाए। काउंसलिंग ले सकते हो, आपको पर्सनल गाइडेंस वगैरह
मिल जाएगा। व्हाट्सएप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमारा नंबर वगैरह मिल जाएगा। ये काउंसलिंग बिल्कुल ही फ्री हम लोग देते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है भैया मैं कैसे तैयारी करूँ, तो दिए गए नंबर पे वेबसाइट पे हमें कॉल कर सकते हो। कुछ एग्जामिनेशन रहे ये चीज, और हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे की टेक अवेज क्या है। जेई मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वन ऑफ द इसमें आपको 15 प्लस एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी नॉट इन अ सिंगल बेट। तो 15 प्लस जेई मींस की इज इंपॉर्टेंट बट वन एग्जाम अमंग 15। बिल्ड अ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी नॉट अ सिंगल बेट। देखो यही कहने का यही मतलब है कि जेई मेंस के अलावा 15 प्लस इंजीनियरिंग जाने का रास्ता है। बात है कि तुम रेडी हो या नहीं हो, तुम किस चीज की प्रिपरेशन करते हो, तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है। ट्रैक रजिस्ट्रेशन विंडो अर्ली। एक बात और, ऐसे तो चैनल पे जुड़ जाना जब भी। अब मान के चलो तुम बच्चों कमेंट करते हो भैया एक ऐसा चैनल बना के दीजिए, मतलब व्हाट्सएप चैनल बनाइए टेलीग्राम, जिसमें जैसे मेरा एग्जाम का कुछ आए, मुझे जैसे कि केसीटी का भरना है या फिर अगर आपका बीसीसी का भरना है, मैं कहूँ तो फिर वही अपना एसआरएम का भरना है, और भी कॉलेज का भरना है, तो भैया सीयूटी का भरना है, तो उसके लिए मुझे तुरंत तुरंत अपडेट मिले, तो उसका हम लोग डेडिकेटेड चैनल बनाएंगे। हमारी ऑडियंस जो भी है, जितनी छोटी ऑडियंस, 60 लोगों की ऑडियंस है बच्चों, लेकिन 70 लोगों की अभी हो गई है, तो जितना भी ऑडियंस उनके लिए हम डेडिकेटेड चैनल बना के मेहनत करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए बस। ओवरलैपिंग सिलेबस हो गया। देखो क्या ओवरलैपिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑफ क्लास 11 टू मीन वन प्रेप साइकिल कवर मोस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ लेना ओवरलैपिंग सिलेबस वगैरह, तो तुम्हारा जो सिलेबस है तुम हर चीज गवर्नमेंट में कम मैं कहूं तो एलिजिबल हो जाओगे। फ्री रिसोर्सेज यूज करो, ई बुक यूज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, फॉर्मूला सेट करो, रिमूव द एक्सक्यूजेस ऑफ नो बजट फॉर एक्स्ट्रा प्रेप। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि बहाना नहीं करो, मेहनत करो। तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारे पास सरकार ने तुमको, और तुम बिहार से, तो तुम्हारे लिए सरकार ने फ्री छोड़, यूपी में भी बहुत सारे, मैं बताओ तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। बिहार में तो खुला 4 लाख रुपए देता है कि आप जहां से पढ़ना है पढ़ो। 4-1% का इंटर्नशिप, 4-1% का आपको वही लगता है कि ब्याज लगता है। उसमें भी है कि आप ग्रेजुएशन करने का 1 साल बाद लास्ट में आप देते हो पैसा, शुरुआत करते हो। अगर तब भी आपको नहीं लगता, तो बिहार गवर्नमेंट इतना भी करती है, अगर तब भी आपको नौकरी नहीं लगा है तो और टाइम देती है, देती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होता है। बहुत चीजों में तो कंप्रोमाइज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगा। स्टे अहेड फॉर एवरी डेडलाइन। याद रखना कभी भी लास्ट चीज का, लास्ट डेट का वेट मत करना। मेरा भी एक बार हुआ था, मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए मैं गया था, मुझे फॉर्म भरा था मैंने, तो मैं लास्ट डेट का वेट किया और मेरा नहीं भर पाया। तो कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करना। यूजीएससी, बीसीसी, जेईई, स्टेट सीईटी अपडेट के लिए ज्वाइन आवर चैनल ब्राउन बाय राइट। हम आपको हर चीज अलर्ट, कट ऑफ, सब कुछ हम लोग, कट ऑफ तो हम लोग पूरा भर भर के बताते हैं। इजी नोट जाकर चैनल पे वहां सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग आपको पूरा अच्छा से, और कमेंट कर लेना कि इजी नोट JEE से आए हैं हम बच्चे, तो भैया को भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली अगर कट ऑफ जानना है कैसा कट ऑफ रहेगा किस एग्जाम का, तो वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहां जाके एक बार देख लेना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इजी नोट पे इंस्टाग्राम फॉलो करना, फेसबुक पे फॉलो कर लेना। रीच आउट के लिए तुम्हारा एचआर सपोर्ट हम बैठे हुए हैं, हम ही अपने कंपनी का, मैं बताऊं तो इजी नोट का एचआर सीनियर मैनेजर है मैं, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। शिवम कुमार, यहाँ आपको मिल जाएगा hr.egnode@gmail.com। यहाँ आपको हमारा फोन नंबर यहाँ दिख रहा होगा बच्चों, ये फोन नंबर, आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हो, हम आपका पूरा हेल्प कर देंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, भैया आपसे डायरेक्टली बात कर लेंगे और आपको हर डाउट क्लियर कर देंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा, सबको धन्यवाद मेरा, और अपने तैयारी में अभी से लग जाओ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है।